हम बात करें हमारे अपने पास जो कश्मीर है हम उनको क्या दे रहे हैं, हमारे बलोचिस्तान जो है हम उनको क्या दे रहे हैं, गिलगित के अंदर हम क्या कर रहे हैं। देखें जी माशाल्लाह आप पंजाब के अंदर है, आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए, हॉस्पिटल के हिसाब से देखा जाए। हाँ, मोर और लेस यस। हाँ, तो हमारी उन बहनों का या हमारी जो मायों का उनका क्या कसूर है जिनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती या ना वहाँ पे। मैंने मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और जब हम वहाँ से बाग कश्मीर का डिस्टेंस था, बाग से जब हम मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल आते थे उनकी आते आते डेथ हो गई। कश्मीर के अंदर गया, सामने अगर देखा जाए तो सामने आपको यूनिवर्सिटियाँ भी नज़र आ रही हैं, कॉलेजेस भी नज़र आ रहे हैं, इंडिया के पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ एक झोंपड़ी सी बनी है जिसके ऊपर वो स्टील सा रखा हुआ है, टीन डब्बे का जो छत बनी होती है ना उससे छत बनाई है। और हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हम बर्फ़ भी जब आती है, बारिश भी आती है तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? ना वहाँ पे डिस्पेंसरी है ना हॉस्पिटल। देखिए ये तो अनफॉर्चुनेटली है कि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके पेरिफेरी एरियाज़ हैं, उनमें प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो ये अगेन जैसे बात उन्होंने की कि हमें लीडर्स चाहिए थे, एक पर्सनल लाइक मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमें एक आवाज़ चाहिए जो एटलीस्ट हमारे साथ मिलके बोले, जो आवाज़ हमारे पास नहीं थी। इतने सालों से हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो इन बारे में सोचे। वही वाली बात आपकी बात, लाहौर में हमारे पास बेहतरीन रोड्स भी हैं बट वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ रहना था उन्होंने अपने लिए सब कुछ बना लिया, उन्होंने नहीं सोचा दूसरों के लिए। तो हम सर नारा लगाते हैं ना, गिलगिती हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, बलोची सिंधी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। लेकिन आप यकीन करें मैंने यहाँ पे मैंने बरारुल हक साहब सबसे इंटरव्यू किया, लेकिन उनके पास कोई स्टांस ही नहीं है कि हम कश्मीर के ऊपर बात कर सकें, हम बलोचिस्तान के ऊपर बात करें, ताकि हम बाहर तब निकलेंगे जब हमारे मुल्क के अंदर हमारे भाई खुश होंगे। आपको मेन चीज़ ये है कि हमारे पास बदकिस्मती से कायद आज़म के बाद, लियाकत अली खान के बाद कोई लीडर ही ऐसा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप सुनाइए। आपका नाम? अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर भाई, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी भी जगह पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता है, अगर फ़लस्तीन की बात कीजिए, हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ाद करवाना है, राइट्स के लिए बोलते हैं, कश्मीर के राइट्स के लिए बोलते हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों, अगर चाइना की बात की जाए, यूके की बात की जाए, हम हर जगह पे बोलते हैं कि हमने जो हमारे अपने मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर हम बात करें हमारे अपने पास जो कश्मीर है हम उनको क्या दे रहे हैं, हमारे बलोचिस्तान जो है हम उनको क्या दे रहे हैं, गिलगित के अंदर हम क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी एक वजह है कि हम एक एटमिक कुव्वत है और मुसलमान दुनिया में मैं समझता हूँ पाकिस्तानी वाहिद है ऐसा मुल्क है जो एक एटमिक कुव्वत है, और लोगों की जो छोटे छोटे मुसलमान मुल्क हैं उनकी बड़ी होप है हमारे पाकिस्तान के साथ। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, चाहे वो फ़लस्तीन है चाहे वो कश्मीर है, कहीं भी हो रही है, तो हमारा काम है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। और वहाँ तक पहुँच पाते हैं? देखिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो दुनिया के जो अवान है, बड़े बड़े अवान हैं, उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर जाएगी। लेकिन मेन चीज़ है कि हमारी मुल्क के अंदर अपनी कमज़ोरियाँ काफ़ी हैं। तो मेन चीज़ है कि हमारे अपने मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर सही है। और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने कश्मीर के अंदर विज़िट किया, ठीक है, मैंने बलूचिस्तान के अंदर विज़िट किया, सिर्फ इसलिए विज़िट किया था कि आखिर हमें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप यकीन करें, मैं मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी है, मैं कश्मीर के अंदर गया, सामने अगर देखा जाए तो सामने आपको यूनिवर्सिटियाँ भी नज़र आ रही हैं, कॉलेजेस भी नज़र आ रहे हैं, इंडिया के पास जो ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ एक झोंपड़ी सी बनी है जिसके ऊपर वो स्टील सा रखा हुआ है, टीन डब्बे का जो छत बनी होती है ना उससे छत बनाई है। और हमारे बच्चे कह रहे हैं कि हम बर्फ़ भी जब आती है, बारिश भी आती है तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? ना वहाँ पे डिस्पेंसरी है ना हॉस्पिटल। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, इसकी जो जिम्मेदारी जो कश्मीर की हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो अपने कश्मीरी भाइयों को कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ दें, उनको तालीम दें, उनको सड़कें दें, उनको यूनिवर्सिटीज़ दें, उनको रोज़गार दें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान कुछ कर रहा है। जब उनको कुछ चीज़ें देंगे तो वो डिसआर्ड होते हैं, तो मेन उनके डिसआर्ड उनकी वजह भी ये है कि उनको प्रॉपर वो चीज़ें मिल रही। लेकिन वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है किसी काबिल समझती है ना, हमें फंड दिया जाता है। बस हमारे यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हमारी जो है ना, जहाँ पे सियासत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी सियासत हो रही है। अगर ये सियासत अच्छे कॉज के लिए हो तो वो तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पे सियासत हो रही है, पावर की गेम हो रही है, जो सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आवाम को कमज़ोर करते हैं। हम सर नारा लगाते हैं ना, गिलगिती हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, बलोची सिंधी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। लेकिन आप यकीन करें मैंने बरारुल हक साहब सबसे इंटरव्यू किया, लेकिन उनके पास कोई स्टांस ही नहीं है कि हम कश्मीर के ऊपर बात कर सकें, हम बलूचिस्तान के ऊपर बात करें, ताकि हम बाहर तब निकलेंगे जब हमारे मुल्क के अंदर हमारे भाई खुश होंगे। आपको मेन चीज़ ये है कि हमारे पास बदकिस्मती से कायद आज़म के बाद, लियाकत अली खान के बाद कोई लीडर ही ऐसा नहीं आया जो हमारे मुल्क को इकट्ठा कर सके। यहाँ पे जो लीडर भी आया, मैंने बताया कि सिर्फ उन्होंने अपने पैसे बनाए, अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई, और वो हमारे लिए तो उन्होंने काम कोई नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने बैंक बैलेंस बहुत बना लिए।
अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमरान खान के अंदर वो लीडर नज़र आता है जो इस मुल्क को जोड़ भी सकता है और जो हमारी जो आवाज़ है वो मुसलमान की वो दुनिया में बुलंद भी कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली जो है ना वो हमारी सुनाई भी होगी। जब हमारा लीडर इमरान खान दोबारा आएगा तो इंशाल्लाह ताला दुनिया में एक दफ़ा फिर एक मुसलमान का नाम भी होगा और एक मुसलमान का नारा भी होगा। चले मैं आपसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखें जी माशाल्लाह आप पंजाब के अंदर है, आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं कि नहीं? यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए, हॉस्पिटल के हिसाब से देखा जाए, हाँ मोर और लेस यस, हाँ तो मिलती है। हमारी उन बहनों का या हमारी जो मायों का उनका क्या कसूर है जिनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती या ना वहाँ पे? मैंने मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और जब हम वहाँ से बाग कश्मीर का डिस्टेंस था, बाग से जब हम मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल आते थे उनकी आते डेथ हो गई। हाँ ये तो अनफॉर्चुनेटली है कि जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके पेरिफेरी एरियाज़ हैं, उनमें प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वही अगेन जैसे बात उन्होंने की कि हमें लीडर्स चाहिए थे, एक पर्सनल एक मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमें एक आवाज़ चाहिए जो एटलीस्ट हमारे साथ मिलके बोले, जो आवाज़ हमारे पास नहीं थी। इतने सालों से हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो इन बारे में सोचे। वही वाली बात आपकी बात, लाहौर में हमारे पास बेहतरीन रोड्स भी हैं बट वहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ रहना था उन्होंने अपने लिए सब कुछ बना लिया, उन्होंने नहीं सोचा दूसरों के लिए। तो अब एक इंसान ऐसा आया जो एक्चुअली सोचना चाहता है पर उसको मौका नहीं दिया जा रहा और इसीलिए सारे उसके साथ खड़े हुए हैं कि हमें ये होप है कि अच्छा, आपने खान साहब के अंदर क्या क्वालिटीज़ देखी कि आप उनको सपोर्ट कर रही हैं? ही इज़ कॉन्फिडेंट और वो डरते नहीं है किसी से कुछ भी कहने से। वो चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सच्चे और ईमानदार हाँ, लीडर है सच्चे जो और मेन ईमानदार। क्वालिटी कि उनके अंदर सच है और ईमानदारी है और यही चीज़ हमें चाहिए। सर आप उनके सपोर्टर हैं, आप खान साहब के सपोर्टर हैं, तो सपोर्टर का एक काम बनता है कि जब उनके लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनका स्टांस बनता है कि वो सारे काम क्या खान साहब आके हमारे जितने भी कबायली इलाके हैं उन पे आके काम कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। कबायली इलाकों में आपको पता है जब ये वाना में जो जंग शंग हो रही थी कबायली इलाकों में, तो आपको पता हमारा लीडर ही वहाँ पे खड़ा था जो मेरे को कहते हैं यहाँ पे डोर टैक्स नहीं होना चाहिए। उसको कोई अपने मुल्क का एहसास आया तो वो उस जगह भी गया और वहाँ पे उसने रैलियाँ भी निकाली, वहाँ पे उसने धरने भी दिए, वहाँ पे उसने जलसे भी किए। तो ये वाहिद लीडर जो हमारे मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। जब तक आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आप किसी मजलूम की आवाज़ नहीं बन सकते। क्या खान साहब आके अपने नेबर कंट्री के साथ भी रिलेशन अच्छे करेंगे या नहीं? बिल्कुल। खान साहब कहते हैं मेरी किसी का जंग ही कोई नहीं है, लेकिन हम किसी के गुलाम बन के नहीं रह सकते। बिल्कुल। हम पाकिस्तान के लिए बेनिफिट देखें, पाकिस्तान का जब बेनिफिट है उसमें जो हमारे लीडर का कहना जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो हम वो काम करेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।